जय जिनेन्द्र। आइए स्वाध्याय से पूर्व मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परंपराचार्य निर्यापक आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक मुनिपुंगव 108 गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशंग जनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्षीय पाठ्यक्रम में हम सब अभी रत्न करंडक श्रावकाचार का स्वाध्याय यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें अभी श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा यहाँ पर चल रही है, जिसमें 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत होते हैं। 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रत की विस्तृत चर्चा हम कर चुके। अभी यहाँ पर शिक्षाव्रत की चर्चा कर रहे हैं। 4 शिक्षाव्रतों में से पहला जो शिक्षाव्रत है देशावकाशिक, इसके बारे में हमने पिछले स्वाध्याय में विस्तार से समझा। आज दूसरा शिक्षाव्रत सामायिक शिक्षाव्रत, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। सामायिक शिक्षाव्रत क्या होता है, कहाँ करना चाहिए, कब करनी चाहिए, सामायिक के अतिचार आदि क्या हैं, इन सब के बारे में विस्तार से हम आज इस स्वाध्याय में पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का स्वाध्याय सामायिक शिक्षाव्रत का लक्षण से। आसमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानम अशेष भावेन सर्वत्र च सामयिकाः सामयिकं नाम शंसन्ति। आसमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानामशेष भावेन सर्वत्र च सामयिकाः सामयिकं नाम शंसन्ति। आसमय मुक्ति मुक्तम, असमय समय तक, है ना, एक निश्चित समय बना करके। असमय मुक्ति मुक्तम अर्थात एक निश्चित समय तक के लिए मुक्तम त्याग करना। किसका? पंचाघानम, अघ माने होता है पाप। पंचाघानम, पंच अघानम, अघ माने पापों का, 5 पापों का। अशेष भावेन, अशेष माने होता है पूरी तरह से, संपूर्ण भाव से। संपूर्ण भाव से मतलब यहाँ पर मन से, वचन से, काय से, कृत, कारित और अनुमोदन, इस तरह से अशेष भावेन, समग्र नवकोटिक रूप से। पंचागानाम, पंच अघानाम, 5 पापों का। असमय मुक्ति मुक्तम, एक निश्चित समय के लिए त्याग करने को, है ना, सर्वत्र, सब जगह, है ना, सभी स्थिति में एक निश्चित समय के लिए 5 पापों का मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना, इस नवकोटि से मुक्तम त्याग करने को सामयिकाः, अर्थात सामयिक को जानने वाले गणधर आदि देवों ने
सामयिकम नाम शंसन्ति, उसको सामयिक नामक शिक्षा वृत्त के रूप में शंसन्ति कहते हैं। एक निश्चित समय बना करके पांचों पापों का मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, है ना, इस तरह से पूरे मन वचन काय आदि सब जगह से मन को हटा करके पांचों पापों का त्याग करना, इसी को गणधर आदि देवों ने सामयिक नाम की शिक्षा व्रत कहा है। महानुभावों, ये 4 शिक्षा व्रतों में से एक शिक्षा व्रत है। शिक्षा व्रत क्या होता है, हमने जैसे पिछली बार पढ़ा था, जो महाव्रत ग्रहण करने की शिक्षा दें उसे हम शिक्षा व्रत कहते हैं। मुनिराज हमारे दिन में 3-3 बार सामयिक करते हैं। अगर श्रावक है और आगे महाव्रत अंगीकार करने का भाव करते हैं तो उनको भी चाहिए कि वे भी अभी से सामयिक का अभ्यास करना प्रारंभ करें। इसलिए शिक्षा व्रत में सामयिक शिक्षा व्रत को यहाँ पर रखा गया है। क्या करते हैं इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत श्रावक जो है वो दिन में 2 बार, है ना, जिसके 2 प्रतिमाधारी है ना, उसके लिए दिन में 2 बार सामयिक करना आवश्यक होता है। सुबह संधि काल में और शाम को संधि काल में, है ना। संधि काल में ही क्यों? क्योंकि इसके लिए कहा जाता है कि इस समय संधि काल में विदेह क्षेत्र में विराजमान जो तीर्थंकर 20 विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, उनके दिव्य ध्वनि का काल होता है। इसलिए ये संधि काल में ही सामयिक करने का विधान आता है। तो जब उनका दिव्य ध्वनि होता है तो चारों तरफ के परमाणु, है ना, उनके दिव्य ध्वनि के जो परमाणु हैं वो यहाँ तक भी होते हैं। तो सामयिक में उस समय बहुत मन लगता है, बड़ा आनंद आता है। और समय सामयिक करें और संधि काल में सामयिक करें तो आपको पता चलेगा कि बहुत आनंद आता है संधि काल में सामयिक करने से। संधि काल का मतलब है सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय, है ना। दिन में भी संधि काल 12 बजे के बाद संधि काल होता है। तो इस तरह से तो ये संधि काल होते हैं। इन संधि कालों में क्यों करना चाहिए ये पता चला, है ना। और ये दूसरी बात क्यों करना चाहिए, इसलिए यहाँ क्योंकि दूसरी प्रतिमाधारी के 4 शिक्षा व्रतों में सामयिक करने की बात आई है। तो सामयिक कहते किसे हैं? तो पांचों पापों का पूरी तरह से कुछ निश्चित समय के लिए, है ना, असमय मुक्ति, एक निश्चित समय के लिए उसको छोड़ना, त्याग करना। पांचों पापों का, है ना, कितने समय की होती है सामयिक? 2 घड़ी। 2 घड़ी का मतलब होता है 48 मिनट। 48 मिनट के लिए जो व्यक्ति सामयिक स्वीकार करता है वो मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से मैं पांचों पापों का त्याग करता हूं, ऐसा बोल करके फिर सामयिक ग्रहण करता है। तो इसलिए यहाँ पर यही का असमय मुक्ति मुक्तम, एक निश्चित समय के लिए पंच अघानाम, पांचों पापों का सर्वत्र अशेष भावेन, है ना, सभी जगह संपूर्ण रूप से मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, इन सब से मुक्त हो जाना, त्याग देना, उसे ही सामयिक जानने वाले गणधरों ने सामयिकम शंसन्ति, उसी को सामयिक शिक्षा व्रत कहा है। देखिए, श्रावक है, श्रावक के लिए पहले दिग्व्रत बताया। दिग्व्रत में क्या होता था कि एक निश्चित दिग्व्रत में हमने जीवन भर के लिए एक सीमा बना ली कि साहब मैं आज जीवन इससे बाहर नहीं जाऊंगा, लो साहब, उससे संबंधित हमें पुण्य लगा। देशावकाशिक में अथवा देशव्रत में क्या हुआ कि अमुक अमुक समय में पर्युषण के 10 दिनों में मैं राजस्थान से अथवा जयपुर से अथवा दिल्ली से बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा मैंने देशावकाशिक में किया। सामयिक में और उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए क्या कहा कि अब मैं
सिर्फ जहां बैठा हूं वहीं उसी आसन पर बैठूंगा और एक निश्चित 2 घड़ी 3 घड़ी है ना, एक निश्चित समय बांध ले संकल्प पूर्वक कि मैं 2 घड़ी सामयिक करने बैठ रहा हूं जिसमें 5 पापों 4 कषायों का त्याग करके बैठता हूं। तो लो सब, यहां पर भी उसने 5 पापों का पूरी तरह से त्याग कर दिया है ना। तो इसलिए यहाँ ऐसी जहां स्थिति बनती है 5 पापों का त्याग करना है ना, एक निश्चित समय के लिए मन वचन काय कृतकार्यता अनुमोदना, इस तरह से नवकोटिक 5 पापों का त्याग करना, इसी को ही हम सामायिक कहते हैं। क्या कहते हैं? दिग्व्रत और देशव्रत की मर्यादा के भीतर और बाहर है ना, सर्वत्र सामायिक के लिए निर्धारित अवधि में मन वचन काय तथा कृतकार्यत अनुमोदना पूर्वक 5 पापों का त्याग सामयिक शिक्षा व्रत कहलाता है। तो ये परिभाषा हुई सामयिक, है ना, निश्चित समय के लिए 5 पापों का त्याग करके है ना, एक आसन पर बैठ करके जो आत्मचिंतन अथवा वैराग्य भाव किया जाता है उसे हम सामयिक कहते हैं। समय शब्द की व्युत्पत्ति है ना, समय किसे कहते हैं, अब इसको यहां आगे बताते हैं। मूर्धरुह मुष्टिवासो बंधम पर्यंक बंधनम चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञाः। मूर्धरुहमुष्टिवासो बन्धं पर्यङ्कबन्धनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञाः। दो बातें बता रहे हैं यहाँ पर, एक तो समय क्या होता है, समय किसे कहते हैं, और दूसरा सामयिक के समय हमारी शारीरिक कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, उस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं। मूर्धरूह, मुष्टि और वास, इन तीनों के साथ बंध लगेगा। तो मूर्धरूह बंधम अर्थात मूर्धरूह, मूर्ध माने सर और रूह माने उस सर पर उगने वाली क्या चीज है, बाल। मूर्धरूह बंधम, बालों को बांध लेना चाहिए सामयिक करते समय। ऐसा नहीं कि बाल उड़ रहे हों, कई लोगों के बाल बड़े बड़े होते हैं है ना, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी हवा चले बाल उड़ने लगे, कान में आ जाए, आंखों में बीच में आए, तो ये सामयिक में बाधा होती है इससे। तो इसलिए मूर्धरूह, मूर्धरूह माने बालों को, बंधम बांधना, बांधना है। मुष्टि बंधम, मुष्टि को बंद करना है। मुष्टि को बंद करने का मतलब है कि ऐसे करके ऐसे ऐसे ध्यान की मुद्रा लगाना है, ऐसे खुले हाथ रख करके नहीं करना। मुष्टि बंधनम है ना, ऐसे करके या फिर ऐसे करके भी बैठ सकते हैं, ऐसे करके अलग अलग जो मुद्राएं हैं उन मुद्राओं को बांधने को यहाँ मुष्टि बंधन का है। वासो बंधम अर्थात वस्त्र को भी बांधना है। वस्त्र, अच्छे वस्त्र क्या है सामयिक के लिए, सबसे अच्छे वस्त्र हैं धोती दुपट्टा, शुद्ध धोती दुपट्टा, बिल्कुल किसी भी तरह की अशुचिता जिसमें न हो, ऐसे शुद्ध धोती दुपट्टे में है ना, या फिर शुद्ध सात्विक साड़ी जो पहनी है महिला माता बहनों ने, उनके लिए साड़ी की व्यवस्था है ना। तो ऐसे में, या फिर सफेद कुर्ता पजामा बिल्कुल साफ हो है ना, जिसमें किसी भी तरह की हमने लघु शंका आदि नहीं किए हो अथवा उसको पहन करके कहीं नहीं गए हों, ऐसे बिल्कुल शुद्ध सात्विक वास कपड़े होने चाहिए। और उसको भी अगर धोती दुपट्टा है उड़ रहा है हवा में, तो उसके फटफट फटखट की आवाज आती है, वो भी सामयिक में डिस्टर्ब करती है। इसलिए वासो बंधम, वस्त्र को भी बांधना। और क्या कहा, पर्यंक बंधनम, पर्यंक, पर्यंक का मतलब होता है पद्मासन, पद्मासन को भी है ना, पद्मासन को भी मतलब आसन लगाना। समय करने का सबसे अच्छा आसन क्या है ना, तो अर्ध पद्मासन, पद्मासन है ना, या फिर खड्गासन, ये 3 आसन सबसे अच्छे बताए गए हैं।
तो जो भी आसन है उसको बांधना। पर्यंक बंधनम चापी, और पर्यंक बंधन के काल को स्थानम उपवेशनम वा, और स्थानम, यहाँ पर स्थानम का मतलब है कायोत्सर्ग के स्थिति में खड़े होना, कायोत्सर्ग की स्थिति में खड़े होना, स्थानम खड़ा होना। उपवेशनम अथवा बैठना, है ना, सामान्य आसन, जिस आसन से आपको ठीक लगे, सुखासन जिसको बोलते हैं, उसमें बैठना, ये है ना, इन सब को, सामान्य आसन के काल को, है ना, क्या कहा, समयज्ञाः समयम जानन्ति, समय के जानकार आचार्य उसको समय जानते हैं। अर्थात समय का मतलब होता है यहाँ पर दो तीन अर्थ निकलते हैं। समय का मतलब टाइम भी होता है, समय का मतलब शास्त्र भी होता है, और समय का मतलब है आत्मा, है ना। तो समयम, यहाँ पर समय काल को, कौन से काल को, है ना, कौन से काल को समय कहते हैं, तो यहाँ बताया है कि बालों को, मुट्ठी को और वस्त्र को बांध करके जो काल होता है उस काल को, पर्यंक बंधनम काल, पद्मासन से बैठने के काल को, स्थानम काल अर्थात स्थान माने कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े होने के काल को, उपवेशनम काल अर्थात बैठ करके की जाने वाली सामायिक के काल को, समयम जानन्ति समय कहते हैं, इनको समय कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे काल को जिस काल में व्यक्ति, है ना, अपने केश, मुट्ठी, कपड़े, पालती अच्छे से बंद करके और आत्मा का चिंतन करने के लिए बैठता है, उस टाइम को, उस समय को ही यहाँ पर समय कहा जाता है। कहने का मतलब कि जब व्यक्ति सामायिक करता है तो सामायिक करते समय उसको, है ना, कैसे बैठना चाहिए, उसके हाव भाव कैसे होने चाहिए, उसके शारीरिक कंडीशंस क्या होनी चाहिए, उसको यहाँ पर आचार्य ने बताया। जो समयज्ञ हैं, आगम और शास्त्र के ज्ञाता हैं, वे केश बंधन, मुष्टि बंधन, वस्त्र बंधन, पर्यंक बंधन, पद्मासन आदि की स्थिति में खड़े होकर या बैठकर निश्चित समय तक सामयिक के काल में रागद्वेष आदि से रहित शुद्धात्मा का रसास्वादन करते हैं, उसका अनुसंधान करते हैं और उसे जानते हैं। ठीक है, समयज्ञा समयम जानन्ति, समय को जानने वाले, समय का मतलब आत्मा, आत्मा को जानने वाले आचार्य, गणधर परमेष्ठी आदि सम्यक दृष्टि आचार्य, है ना, सभी आचार्य समयम जानन्ति, उसको समय कहते हैं, सामायिक के योग्य समय कहते हैं अथवा उसको समय जानते हैं। कैसा समय, जो केश को, मुष्टि को, वस्त्रों को बांधने वाला हो, पद्मासन से बैठने वाला समय हो, खड़कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े हुए हो, या सुखासन से बैठे हुए जो समय है, काल है, उसको समय के रूप में जानते हैं। तो सामान्य रूप से समय माने काल, आत्मा के चिंतन के लिए ऐसे सब शारीरिक स्थिति में बैठना, इसको समय कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। या फिर हमें सामायिक के समय कैसी स्थिति में बैठना चाहिए, इसको भी आचार्य ने यहाँ पर बताया है, ऐसा हम जान सकते हैं। आइए आगे। सामायिक करने का स्थान, अब हमें सामायिक कहाँ करना चाहिए, इसको हम आगे यहाँ पर देखते हैं। एकान्ते सामयिकम् निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया। एकान्ते सामयिकम् निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च
परिचेतव्यं प्रसन्न धिया। प्रसन्न धिया, प्रसन्न मन वाले या प्रसन्न चित्त वाले को सामायिकम, है ना, सामायिक को परिचेतव्य बढ़ाना चाहिए, है ना, सामायिक को बढ़ाना चाहिए। प्रसन्न धिया, बिल्कुल प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्न मन से, है ना, प्रसन्नता के साथ सामायिकम परिचेतव्यम, सामायिक को बढ़ाना चाहिए। कहां पर सामायिक को बढ़ाया जा सकता है? ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर हम अपनी सामायिक की काल को बढ़ा सकते हैं, सामायिक को बढ़ा सकते हैं? तो कहते हैं एकांते, एकांत स्थान में हमेशा सामायिक बिल्कुल एकांत स्थान में करनी चाहिए, जहां किसी भी प्रकार की कोई बाधा न हो, कुछ आवाज न हो, कुछ डिस्टरबेंस न हो। ऐसी स्थिति में एकांते, एकांत में, घर के उस कोने में बैठे जहां पर किसी भी तरह की कोई डिस्टरबेंस न हो, अथवा मंदिर में उस समय जाएं जिस समय किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस न हो। क्या होता है, कई बार मंदिर में सामायिक करें या घर पे सामायिक करें, ऐसा प्रश्न होता है। तो वैसे तो कहा जाता है घर से सर्वोत्तम स्थान मंदिर है, भगवान की साक्षी में सामायिक करना सबसे अच्छा होता है। लेकिन छोटा सा मंदिर है, पूरा का पूरा समाज वहीं आता है, वहीं सुबह पूजन फिर आरती आदि शाम को होती है, तो फिर हम शांति नहीं मिल पाती। तो ऐसी स्थिति में घर पे करना चाहिए। घर में भी बच्चों का ता तू, है ना, सब लगा रहता है ना, बाहर गली में घर है तो गली से आवाजें आती रहती हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल शांत एकांत होना चाहिए सामायिक के लिए। इसलिए कहा है एकांते, एकांत में, निर्व्याक्षेपे, है ना, व्याक्षेप माने उपद्रव, निर्व्याक्षेप माने किसी भी प्रकार का उपद्रव न हो, किसी प्रकार की बाधा न हो। आसपास मकान के काम चल रहा हो तो गड़गड़ गड़गड़ गड़ की आवाज आती है, तो ये उपद्रव है ना। अथवा बहुत सारे, कहीं ऐसी स्थिति में ना बैठे कि जहाँ कुछ भी जानवर आकर के आपको काट जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में नहीं करना चाहिए। निर्व्याक्षेप, उपद्रव से रहित स्थान पर, वनेषु, वनों में जाकर के बैठ करके भी सामायिक की जा सकती है। वास्तुषु, और या फिर वास्तु, वास्तु माने घर, एकांत का मतलब होता है एकांत स्थान, और वास्तुषु मतलब घर में, घरों में भी एकांत जहां पर लगता है वहां पर। चैत्यालयेषु, चैत्यालय माने मंदिर, मंदिर में भी। वा अपि, वा माने अथवा, है ना, वा माने अपि, वा अपि, वापि नहीं लेना, वा अपि, वा माने अथवा, एकांते निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु चैत्यालयेषु वा, एकांत में अथवा बाधा रहित उपद्रव रहित स्थानों पर, वनों में, घरों में, चैत्या अथवा चैत्यालयों में भी प्रसन्न धिया, अत्यंत प्रसन्नता के साथ सामयिकम परिचेतव्यम, अपने सामयिक के काल को बढ़ाना चाहिए। इस श्लोक में हमें सामायिक के लिए कैसे स्थान पर बैठना चाहिए, स्थान का चयन बताया। पिछले श्लोक में हमारी शारीरिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, बाल खुले वुले नहीं होने चाहिए, है ना, कपड़े सही होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए, बंधे हुए होने चाहिए, इन सब बातों को देखा। अब यहाँ पर बताया कि स्थान कैसा होना चाहिए। ऐसा न हो कि जहां बैठ करके आपका मन ही न लगे, है ना, हम शांति से 2 घड़ी बैठ करके एक माला भी न जप सके। ऐसी स्थान पर बैठ करके सामायिक कभी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए एकांत हो, बाधा रहित तो हो, वन में, वास्तु माने घर में, अथवा चैत्यालय में, इतने सारे विकल्प हैं। ये विकल्प दिए इसलिए जाते हैं कि कई कई व्यक्ति घर में नहीं कर सकते, मंदिर में भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए एकांत स्थान बताया, एकांत में जाए, वहां पे भी नहीं मिले तो वन में जाए, वन में भी ना मिले तो, है ना, तो ऐसी स्थिति में कहीं पर भी बिल्कुल गुफा हो, एकांत हो, ऐसे में जाकर के अपने को सामायिक करनी चाहिए, है ना। सामायिक कहीं पर भी बैठ कर करें, सारांश इतना ही है कि व्यक्ति का मन लगना चाहिए।
मन लगे तो सामायिक का फल है। अरे भाई, हम लोग तो नमोकार मंत्र की एक माला जपते हैं, उसमें भी 10 विकल्प खड़े हो जाते हैं, 10 प्रकार के विकल्प मन में चलने लग जाते हैं। लेकिन उसको कहा है नहीं, जहां बिल्कुल है ना मन शांत हो करके आत्मचिंतन में लगे, वही स्थान सर्वोत्तम स्थान कहलाता है, और उसी से ही हम अपने सामायिक को बढ़ा सकते हैं। एक विशेषण दिया है, वो महत्वपूर्ण है। प्रसन्न धिया, सामायिक करते समय व्यक्ति को खूब प्रसन्न रहना चाहिए, बड़ा खुश रहना चाहिए। अरे मेरा सामायिक का काल है, मुझे तो सामायिक करनी पड़ेगी, है ना। अरे चलो तुम लोग बैठो, मैं आता हूँ, थोड़ा सामायिक करना पड़ेगा, मेरा तो व्रत है। ऐसे अनादर भाव से नहीं, प्रसन्न धिया, अत्यंत खुश मन से। और जो व्यक्ति जिस कार्य में जिसका मन लगता है, वो उस काम को बढ़ाता है। मेरा मन पूजन में लगता है, तो मैंने पहले एक पूजन करता था, अब 2 पूजन करने लग गया हूँ, फिर अब 3 पूजन करने लग गया हूँ। तो ऐसे ऐसे करके मैंने पूजन के काल बढ़ा दी। मेरा सामायिक मन मेरा स्वाध्याय में मन लगता है, तो पहले मैं आधे घंटे स्वाध्याय करता था, अब 1 घंटे स्वाध्याय कर रहा हूँ, अब 2 घंटे। जिसमें मन लगता है वो समय उसका टाइमिंग वह व्यक्ति बढ़ाता है। उसी प्रकार ऐसे ऐसे स्थानों पर बैठ करके बिल्कुल प्रसन्न मन के साथ, है ना, अपने सामयिक के काल को धीरे धीरे और बढ़ाना चाहिए। यही भाव इसमें आचार्य का है। सामयिक बढ़ाने की रीति, है ना, सामयिक कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। एक बार पिछले का हमने भावार्थ नहीं पढ़ा, मैं पढ़ लेता हूं, आप लोग सुन लीजिएगा। जहां पर चित्त में विक्षोभ उत्पन्न न हो, ऐसे एकांत स्थान में, वनों में, वसतिकाओं में अथवा चैत्यालयों में प्रसन्न चित्त से सामायिक की वृद्धि करना चाहिए। अब सामायिक बढ़ाने की रीति क्या है? आपने ये तो कह दिया कि ऐसे एकांत स्थान में बैठ करके सामायिक को बढ़ाना चाहिए, पर मैं सामायिक को बढ़ाऊं कैसे? उसके लिए क्या उपाय है? वो उपाय यहाँ पर आचार्य बताते हैं। व्यापार वैमनस्यात् विनिवृत्त्यात्म विनिवृत्त्यात्मन्तरात्म विनिवृत्त्या सामयिकं बध्नीयादुपवासे चैकभोक्ते वा। व्यापार वैमनस्यात् विनिवृत्त्यात्मन्तरात्म विनिवृत्त्या सामयिकं बध्नीयादुपवासे चैकभोक्ते वा। क्या कहा? सामयिकम बध्नीयात, सामयिक को बढ़ाना चाहिए। सामयिकम बध्नीयात, बध्नीयात माने बढ़ाना चाहिए, सामयिक को बढ़ाना चाहिए। कब बढ़ाना चाहिए? उपवासे, उपवास के दिन। सामान्य रूप से तो आप अपनी सामयिक जो करते हो 2 घड़ी करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उपवास के दिन, और च माने और, एक भुक्ते वा, एक भुक्त माने एकासन के दिन, साम उपवास के दिन अथवा एकासन के दिन सामयिकम बध्नीयात, सामयिक के समय को और बढ़ाना चाहिए, है ना। 2 घड़ी कर रहे थे तो 3 घड़ी करें, 1 घंटा करें, 1.5 घंटा करें, 2 घंटा करें। ऐसे ऐसे हमें अपने सामयिक के समय को बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ेगा सामयिक के समय को? हम किससे बढ़ाएं? तो क्या कह रहे हैं? व्यापार वैमनस्याद विनिवृत्त्या, विनिवृत्ति से, है ना, इनसे दूर होकर के। किससे? व्यापार से। व्यापार का मतलब क्या? व्यापार का मतलब है शारीरिक क्रियाएं, चेष्टाएं, है ना। यहाँ व्यापार का मतलब बिजनेस नहीं लेना, कुछ विद्वान इसमें व्यापार का मतलब बिजनेस भी लेते हैं। ठीक है, व्यापार का मतलब, है ना, आपकी क्रियाएं, वो क्रियाएं घर के कामों की हो सकती हैं, व्यापार बिजनेस आदि की भी हो सकते हैं, शारीरिक चेष्टाएं, ऐसा कह सकते हैं, है ना। व्यापार, व्यापार से अर्थात किसी भी तरह के काम, काम को व्यापार समझ सकते हैं। वो बिजनेस का भी काम हो सकता है, घर के भी काम हो सकते हैं। तो ऐसे कामों से विनिवृत्त्या, है ना, विनिवृत्ति, निवृत्ति हो जाने पर, और वैमनस्यात,
और वैमनस्य, वैमनस्य का मतलब होता है परिणाम खराब करना, कषाय युक्त परिणाम करना, राग द्वेष रूप परिणाम करना, ये वैमनस्य, मन को खराब बनाना, खट्टा करना। व्यापार और वैमनस्यात् विनिवृत्त्या, व्यापार से, शारीरिक क्रियाएं इधर उधर के खूब भागा दौड़ी से, वैमनस्यात् और राग द्वेष आदि परिणामों से, विनिवृत्त्या निवृत्त होने से सामायिक बढ़नी चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ विनिवृत्त्या, फिर यहाँ विनिवृत्त्याम, विनिवृत्त्याम, फिर अंतरात्म विनिवृत्त्या, अंतरात्म विनिवृत्त्या, और अंतर आत्मा में जो उहापोह चल रही है, जो विकल्प चल रहे हैं, उनसे भी विनिवृत्त्या, अर्थात उनसे भी निवृत्त हो करके, अर्थात बाहर के सभी कामों को छोड़ करके मन में उठने वाले राग द्वेष आदि परिणामों को दूर करके अंतर आत्मा में जो और मन में जो विकल्प उठ रहे हैं कि मुझे तो ये काम करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये जो विकल्प चल रहे हैं अंतरात्म, उनको भी बिल्कुल विनिवृत्त्या अर्थात दूर करके, उपवास से, उपवास के दिन, एक भुक्ते एकासन के दिन, वा माने अथवा, उपवास के दिन अथवा एकासन के दिन सामयिकम बध्नियात, सामयिक को बढ़ाना चाहिए। उपवास के दिन क्यों, एकासन के दिन क्यों? क्योंकि उपवास का मतलब ही तो यही होता है, उपवास, उप माने निकट, वास माने रहना, अपने निकट रहना। अरे भाई, उपवास के दिन हमें और कुछ काम करना ही नहीं है ना। हमें माता बहनें हैं तो उनसे कहना है कि खाना नहीं बनाना, अथवा और सब आरंभ सब नहीं करना बिल्कुल। और व्यापार पुरुष है तो उनको व्यापार आदि नहीं जाना है, वो सब बिजनेस आदि की छुट्टी लेकर के रहना चाहिए। उपवास का मतलब ही यही होता है कि अपनी आत्मा के निकट रहना। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करें? तो सामयिकम बध्नियात्, सामयिक को बढ़ाना चाहिए। तो हमें सामयिक को ऐसे उपवास के दिन, एकासन के दिन, ये उपवास और एकासन हम करते ही इसलिए कि इन दिनों में हम अपने पापों के कार्यों को कम करें अथवा छोड़ें, और आत्मचिंतन से संबंधित जो कार्य हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते चलें। इसी के लिए एकासन और उपवास होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी आचार्य समंतभद्र स्वामी यही कह रहे हैं कि उपवास के दिन और एकासन आदि के दिन अपनी सामयिक को बढ़ाना चाहिए। बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? व्यापार और वैमनस्य से दूर होना होगा, है ना। शारीरिक क्रियाएं, दौड़ भाग जितनी है उन सब से, और मन में उठने वाला जो वैमनस्य है उससे दूर होना होगा। और अंतर आत्मा में और भी जो विकल्प चल रहे हैं कि मुझे तो फलाना व्यक्ति के पैसे देने हैं, आज तो बिल भरना है, आज तो वो करना है, बच्चों की फीस भरनी है ना, और भी समाज के पैसे देने इत्यादि जितने भी विकल्प है, उन सब विकल्प, आत्मा में उठने वाले विकल्पों से भी दूर हो करके एकासन अथवा उपवास के दिन अपने सामायिक के टाइमिंग को और बढ़ाना चाहिए। यही भाव इसमें है। उपवास और एकासन के दिन शरीर और मन की व्यग्रताओं से निवृत्त होकर अंतर जल्पादि रूप संकल्प विकल्प के त्याग। अंतर जल्प का मतलब क्या होता है? अंदर ही अंदर व्यक्ति संवाद करता रहता है, बात करता रहता है, मन में ही बहुत सारे ख्यालात उठते रहते हैं, उन सब से भी निवृत्त होने के लिए यहाँ पर कहा गया है अंतर जल्प, अर्थात खुद से खुद की चर्चा, इसको बोलते हैं अंतर्जल। तो अंतर्जल्पादि संकल्प विकल्प के त्याग द्वारा सामायिक को सुदृढ़ करना चाहिए, सामायिक को बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन सामायिक करने का उपदेश, क्या कहते हैं? हमें रोज सामायिक करनी चाहिए, इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। सामयिकम प्रतिदिवसम यथावदप्यनलसेन चेतव्यम व्रत पंचक परिपूरण कारणमवधानयोक्तेन। सामयिकं प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन
व्रतपञ्चकमप्यनलसेन चेतव्यम् व्रतपञ्चक परिपूरण कारणमवधानयोक्तेन। पिछले श्लोक में आया था कि सामयिक उपवास और एकासन के दिन बढ़ाना चाहिए। तो शिष्य फिर प्रश्न करता है, तो क्या केवल हम उपवास अर्थात अष्टमी चतुर्दशी आदि जब हम एकासन या उपवास करते हैं उसी दिन सामयिक करनी चाहिए क्या? नहीं 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 नहीं, प्रतिदिवसम प्रतिदिवसम सामयिकम प्रतिदिवसम सामयिकम चेतव्यम, रोज सामयिक को बढ़ाना चाहिए। कैसे? यथावत, जैसा शास्त्रों में कहा गया है। शास्त्रों में सामयिक करने की जो विधि बताई गई है ना, बिल्कुल शास्त्रोक्त विधि से यथावत जैसा बताया गया वैसे ही अनलसेन, अलसेन माने आलस से, अनलसेन माने बिना आलस्य के, किसी भी प्रकार की आलस्य न करते हुए शास्त्रोक्त विधि से रोज सामयिक को उत्तरोत्तर बढ़ाना चाहिए। आज 45 मिनट, कल 48 मिनट, परसों 50 मिनट, ऐसे करके सामयिक के काल को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो सामयिक है वो क्या है? व्रत पंचक परिपूर्ण कारणम, है ना, और अवधान युक्तेन, वो आगे बता रहे। व्रत पंचक सामयिकम किम अस्ति, सामयिक क्या है उसका विशेषण बता रहे। व्रत पंचक, 5 महाव्रतों के परिपूर्ण कारण, परिपूर्ति में कारण स्वरूप है सामयिक। 5 जो व्रत हमने लिए हैं, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाणानुव्रत, इन पांचों व्रतों में, इन पांचों व्रतों के पूर्ण करने में, इन पांचों व्रतों को बढ़ाने में कारण रूप है ये सामयिक। कैसे? जब हम सामयिक करते हैं तो किसी भी प्रकार की हिंसा में हमारा मन नहीं जाता है, हमारी भाव हिंसा भी नहीं होती, द्रव्य हिंसा भी नहीं होती है। इसलिए देखिए हमारे अहिंसा व्रत को बढ़ाया इसने। सत्यानुव्रत, जब हम सामयिक करते, आत्मचिंतन करते हैं तो किसी तरह से झूठ बोलने का भी काम नहीं होता है, तो इससे भी बचे। अचौर्याणुव्रत, है ना, अचौर्य व्रत, अचौर्य व्रत में किसी के प्रति चोरी करने का भाव भी नहीं होता है जब हम सामयिक के काल में होते हैं। ब्रह्मचर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्य व्रत समझ सकते हैं, अर्थात जब हम सामयिक आत्मचिंतन में होते हैं तो कभी किसी के प्रति बुरे भाव भी नहीं होते और समस्त प्रकार के परिग्रहों का त्याग करके बैठते हैं। तो लो साहब, ये पांचों व्रत पंचक परिपूर्ण कारणम, अर्थात 5 व्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण रूप इन पांचों व्रतों के पूर्ण करने में, पांचों व्रतों को और बढ़ाने में सामयिकम कारणम, सामयिक है वो जो कारण है। इसलिए ऐसे सामयिक को अवधान युक्तेन, बिल्कुल एकाग्रता से, सावधानी से, बिना भूले, प्रतिदिवसम, प्रतिदिन, यथावत, बिल्कुल शास्त्रों में लिखा है वैसे, अनलसेन, बिना आलस्य किए हुए, प्रतिदिवसम, रोज सामयिकम चेतव्यम, सामयिक को करना चाहिए। इस श्लोक में आचार्य ने बताया कि सामयिक हमारे लिए पांचों व्रतों को मजबूत करने में है। 5 पापों को दूर करके हमारे 5 जो व्रत लिए हुए हैं पंचाणु व्रत, उन व्रतों को मजबूत करने में, पूरा करने में कारण है। परिपूर्ण कारण लिखा है, व्रत पंचक परिपूर्ण कारणम, पांचों व्रतों को पूरा करने में कारण है। जब हम सामयिक में बैठते हैं तो हमारे पांचों व्रत मजबूती के साथ परिपालन होते हैं, बहुत अच्छे से हम उनका पालन करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पांचों व्रतों के कारण रूप इसको बताया सामयिक को। ऐसी सामयिक को हमको रोज करना चाहिए बिना किसी आलस्य के भाव से, न सिर्फ उपवास या एकासन के दिन ही, वरन प्रतिदिन अप्रमत्त और एकाग्र चित्त से गृहस्थ को यथाविधि सामयिक करनी चाहिए, क्योंकि सामयिक ही अहिंसा आदि 5 व्रतों की परिपूर्णता के लिए कारणभूत हैं, है ना। ये पांचों व्रतों को यदि हमें मजबूत करना है तो सामयिक ही एक ऐसा शिक्षा व्रत है जिससे हम अपने इन व्रतों को और मजबूत कर सकते हैं।
सामायिकी के मुनि तुल्यता, अर्थात जब व्यक्ति सामायिक करता है तो उस समय के लिए वह उपचार से मुनि जैसा हो जाता है। कैसे? सामयिके सारंभा परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेपि चेलोपसृष्ट मुनिरिव गृहीतदा याति यति भावम्। सामयिके सारंभाः परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेपि चेलोपसृष्टमुनिरिव गृहीतदा याति यति भावम्। सामायिके, सामायिक करते समय, सामायिक के काल में, सारंभा है ना, सारंभा आरंभ सहित, परिग्रह, परिग्रह है ना, सभी प्रकार के परिग्रह, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह, नैव सन्ति नहीं होते हैं। सामायिके, सामायिक के काल में आरंभ परिग्रह नहीं होते हैं। सर्वेपि, सर्वी, सर्वेपि आरंभाः परिग्रह, सर्वेपि परिग्रह ले लो ऐसे, सर्वेपि परिग्रह, सर्वे का मतलब है जो अंतरंग और बहिरंग, अंतरंग 14 प्रकार का और बहिरंग 10 प्रकार का, ऐसे 24 के 24 सर्वेपि परिग्रह नैव सन्ति नहीं होते। जब हम सामयिक करने बैठते हैं तो हमारे 24 परिग्रहों का त्याग होता है। सारंभा, और आरंभ भी नहीं होता है ना। आरंभ का मतलब है शरीर का व्यापार, शरीर की क्रियाएं, कृषि आदि आरंभ सहित, ये भी समझ सकते हैं। तो आरंभ परिग्रह सभी प्रकार के नैव सन्ति नहीं होते हैं। और गृही, उस समय यह गृहस्थ जो है, तदा, तदा मन उस समय, ग्रही मने यह गृहस्थ या जो समय करने वाला व्यक्ति है वो चेलोपसृष्ट, चेलोपसृष्ट मुनिरिव, ओहो ये है सबसे बड़ा वाक्य। चेल मने होता है वस्त्र, चेलोपसृष्ट वस्त्र से, उपसृष्ट मने ढका हुआ, मुनिरिव मुनि की तरह होता है। जैसे कोई मुनि है जिन्होंने पांचों व्रतों को धारण कर रखा है, पांचों पापों का त्याग कर रखा है, वैसे ही यह ग्रस्त भी है। बस अंतर इतना है कि यह ग्रस्त वैसा ही है, बिल्कुल किसी मुनि पर उपसर्ग के रूप में कपड़ा डाल दिया गया हो। ये कपड़ा पहना है ऐसा नहीं दिखता है, ये किसी ने मेरे पर उपसर्ग के रूप में कपड़ा डाल दिया गया हो। ऐसे गृहस्थ में और मुनि में, उपसर्ग सहित मुनि में कोई अंतर नहीं होता है, ये यहाँ पर बता रहे। अर्थात वह सामायिक करने वाला श्रावक एक प्रकार से मुनि की तरह ही होता है, क्योंकि पांचों पापों का, चार कषायों का, सभी प्रकार से कृत कारित मन वचन काय की अपेक्षा से त्याग हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब त्याग हो जाता तो मुनिराजों की भी तो यही होता है। लेकिन अंतर इतना है कि हम कपड़ों से सहित है, मुनिराज कपड़ों से रहित होते हैं। तो ऐसा ही समझना, यहाँ पर उपमा दी है कि चेलोपसृष्ट मुनि जिस प्रकार से वस्त्रों से, उपसर्ग के कारण वस्त्र से ढका हुआ मुनि जैसे होता है, वैसा यह ग्रही मने गृहस्थ जो है वो यति भावम याति, मुनिपने को प्राप्त होता है ना। इस तरह से जब वह सामायिक करता है तो एक तरह से मुनि ही हो जाता है, बिल्कुल मुनि। बस अंतर यह है कि मुनि के पास पिच्छी कमंडल है और निर्वस्त्र है, हम बस हमारे पास वस्त्र है ना। तो बिल्कुल ऐसा लगता है ये वस्त्र भी वस्त्र नहीं, उपसर्ग लगता है ना, किसी ने उपसर्ग कर रखा हो ऐसे। इसलिए यहाँ पर सामायिक करते समय उपचार से हमारा भी भाव मुनि जैसा हो जाया करता है। देखो कितनी बड़ी बात बताई कि जब हम सामायिक करते हैं तो उतनी अवधि के लिए हम बिल्कुल मुनि जैसे हो जाया करते हैं, क्योंकि मुनि भी सब प्रकार के पापों का त्याग करके 5 व्रतों से युक्त हो जाते हैं। तो हम भी उस समय ऐसी स्थिति में बन जाते हैं। क्या कहा? सामायिक के समय कृषि आदि आरंभों के साथ तथा के साथ साथ भीतर बाहर के समस्त परिग्रहों का अभाव भी रहता है, सब प्रकार का त्याग कर देते हैं। अतः सामायिक की इस निर्मल मनोदशा में श्रावक की स्थिति चेलोपसृष्ट मुनि जैसी हो जाती है। अर्थात यदि वह वस्त्र का त्याग और कर दे तो उतनी अवधि के लिए वह ठीक मुनि जैसा हो जावे, मुनि जैसा हो जाता है। वस्त्र पहन करके करना है ठीक है,
वैसे मुनि नहीं होता, ध्यान रखना, मुनि नहीं होता, मुनि जैसा हो जाता है। सुदर्शन से श्मशान भूमि में निर्वस्त्र होकर के ही तो सामयिक किया करते थे, है ना। तो ऐसे ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं पुराणों में, है ना, निर्वस्त्र होकर के सामयिक। परंतु एक मुनि की सामयिक में और एक निर्वस्त्र होकर के सामयिक करने में बहुत अंतर है। मुनि संकल्प पूर्वक उस कार्य को करता है, लेकिन कुछ समय के लिए हम भी संकल्प लेते हैं, तो संकल्प के कारण हमें इतना पुण्य बंद होता है, इतना पुण्य बंद होता है, जैसे कि किसी मुनिराज को। इसलिए यहाँ पर सामयिक के काल में हमारी स्थिति मुनि के जैसी हो जाती है, कारण पांचों पापों का त्याग हो जाता है और सभी प्रकार के आरंभ और परिग्रहों को भी हम त्याग कर देते हैं। इसलिए हमारी स्थिति यहाँ पर मुनि जैसी हो जाती है। अब सामयिक करेंगे तो परिशह भी होंगे, ऐसी स्थिति में हमें परिशह सहन करना चाहिए। ये उपदेश यहाँ पर दे रहे हैं। शीतोष्ण दंश मशक परिशहमुपसर्गमपि च मौनधराः सामयिकं प्रतिपन्नाः अधिकुर्वीरन्न चलयोगाः। शीतोष्णदंशमशक परिशहमुपसर्गमपि च मौनधराः सामयिकं प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन्न चलयोगाः। उपसर्गम उपसर्गम अधिकुर्वीरन, उपसर्ग को भी सहन करे। क्या बात है, कितनी क्या गा। शीतोष्ण दंश मशक परिशहम उपसर्गम अपि, है ना। मौन धराहा, मौन को धारण करने वाले। पहले शीत सर्दी, उष्ण गर्मी, दंश मशक मच्छरों का काटना आदि परिशहम, परिशहों को भी, परिशह रूपी उपसर्गों को भी मौन धराहा, मौन को धारण करने वाले, मौनधारी। अचल योगा, अचल योगा यहां से निकलेगा, है ना, अर्थात जिनके योग माने मन वचन काय में, चल माने चंचलता नहीं है, जिनके मन वचन काय में चंचलता नहीं है, ऐसे मौन को धारण करने वाले व्यक्ति इस प्रकार के शीतोष्ण दंशकम मशकम, शीतोष्ण दंश मशकम मशक परिशहम, ऐसे परिशहों को, परिशह रूपी उपसर्गों को क्या करे, सामयिकम, सामयिक के समय में, है ना, अधिकुर्वीरन, सहन करना चाहिए, करें, सहन करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, सामयिक करते समय कभी कभी मौसम खराब होने की वजह से हम अच्छा स्थान देख करके भी बैठे, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा ठंड लग रही हो, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही हो, है ना, मच्छर काट रहे हो, ऐसी परिस्थिति में जब हम सामयिक करने बैठते हैं तो सामयिक करने वाले मौन धारण करके बैठे हुए उस श्रावक को मन वचन काय की क्रियाएं जिसके बिल्कुल स्थिर हैं, मन वचन काय जिनका स्थिर है बिल्कुल, ऐसे चंचल रहित अचल योगी श्रावकों को चाहिए कि वे बिल्कुल चुपचाप, है ना, सर्दी गर्मी मच्छर आदि से उत्पन्न होने वाले परिशहों को या फिर और भी अन्य प्रकार के होने वाले किसी भी प्रकार के उपसर्गों को अधिकुर्वीरन, सहन करना चाहिए, है ना। सामयिक करते समय कई प्रकार की विपरीत स्थितियां बन जाती हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार से विचलित न होकर के इन समस्त परिग्रहों को सहन करना चाहिए। सामयिक में लीन निमग्न व्यक्ति को मौन धारण कर, मौन धरा, मन वचन काय को अनुशासन में रखते हुए, है ना, मौन धरा अचल योगा, फिर सर्दी गर्मी डांस मच्छर आदि 22 परिशह तथा देव मनुष्य और तिर्यंचकृत उपसर्गों को, ये तो परिचय हो गया, और उपसर्ग भी हो गया। और उपसर्ग कितने प्रकार का होता है, देवों के द्वारा उपसर्ग किया जाता है, कभी कभी मनुष्यों के द्वारा, और कभी कभी तिर्यंचकृत, है ना, हाथी घोड़ा अथवा सियार भालू या फिर सांप आदि के द्वारा भी उपसर्ग हो जाते हैं। तो ऐसे उपसर्गों को, कृत मनुष्य तिर्यंचकृत उपसर्गों को सहन करना चाहिए तथा ऐसा करते हुए अपने मन को पूरी तरह निराकुल और अविचलित रखना चाहिए। हर छोटी छोटी बाधाओं में, परेशानियों में विचलित नहीं होना,
सामयिक के समय में थोड़ा सहन करने की शक्ति आने देना चाहिए। कहीं आकर के मच्छर बैठ गया तो कोशिश करें, सहन करने की कोशिश करें, नहीं मैं हटाऊंगा नहीं, अब मैं सामयिक में बैठा हूं, किसी भी प्रकार का आरंभ नहीं करूंगा, ऐसा विचार करके वहां हमें किसी भी प्रकार के मन वचन काय की चंचलता नहीं करना चाहिए। मौन रखना है, बोलना भी नहीं है समय करते समय, है ना, मौन रख करके और मन वचन काय को बिल्कुल स्थिर रखना है ना, हाथ पैर भी नहीं हिलाना है, हाँ उबासी भी नहीं लेनी है, किसी भी तरह का हाथ पैर आदि को मूवमेंट नहीं होना चाहिए। और है ना, शीत गर्मी, है ना, सर्दी गर्मी मच्छर आदि जितने भी परिश हैं, इन परिशों को, है ना, और जो उपसर्ग हैं किसी के द्वारा बाधा पहुंचाई जाती है, इन सबको भी हमको सहन करना चाहिए। यही सामायिक में हमें विशेष बात समझना चाहिए। और अंतिम सामायिक में हमें चिंतन क्या करना चाहिए, ये बात भी हम यहाँ पर समझते हैं। सामायिक के समय करने योग्य विचार, किसके बारे में विचार करना चाहिए? अशरणमशुभमनित्यम् दुःखमनात्मानमावसामि भवम् मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके। अशरणमशुभमनित्यम् दुःखमनात्मानमावसामि भवम् मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके। सामयिके ध्यायन्तु, सामयिक में ध्यान करना चाहिए। किसका ध्यान करना चाहिए, है ना? तो भवम माने संसार का ध्यान करना चाहिए, ध्यान संसार की असारता का विचार करना चाहिए, है ना? कैसे भवम माने संसार को? अशरणम भवम, यह संसार बिल्कुल अशरण है, यहाँ कोई किसी की शरण नहीं है। हम समझते हैं कि मेरा परिवार मेरा साथ देगा, वो भी साथ नहीं देता, मेरा भाई मेरा साथ देगा, मेरी पत्नी मेरा पति मेरा साथ देगा, कोई किसी की शरण नहीं है। अशरणम भवम, है ना, ध्यायन्तु, असार संसार असार है, इसका विचार करना चाहिए। अशुभम भवम, अशुभ रूप है यह संसार, ऐसा विचार करना चाहिए। अनित्यम भवम, यह संसार अनित्य है, इस बात का विचार करना चाहिए। दुखम भवम, दुख रूप है ये संसार, है ना। यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, ऐसा बताया ना। यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर या चक्रवर्ती क्यों छोड़ करके आत्म साधना में लीन होते। तो भवम और अनात् अनात्मानम, अनात्मानम, है ना, अर्थात अनात्म स्वरूप है भवम, ऐसे इस संसार में, ऐसे इस संसार में वसामी, है ना, आवसामी, अनात्मानम आवसामी, मैं निवास करता हूं। सामायिक करते समय क्या विचार करना है, कहाँ करना, कैसा शारीरिक स्थिति होना चाहिए, ये सब तो समझ लिया, लेकिन अब हम सामायिक में करें क्या, ये मुख्य बात है। तो हमें सामायिक में, है ना, 12 भावना आ गई, एक तरह से 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। यह संसार अनित्य है, अशरण है ना, और अशुभ है, दुखमय है, अनात्म स्वरूप है, ऐसे संसार में मैं रहता हूं। और मोक्ष तद विपरीता, लेकिन मोक्ष जो है वो तद विपरीतात्मा, उसके विपरीत स्वरूप वाला है ना। संसार ऐसा है, मोक्ष ऐसा है, इति सामायिके ध्यायन्तु, ऐसा सामायिक में विचार करना चाहिए, है ना। तो हम प्रायः कहा करते हैं सामायिक में 12 भावना, राजा राणा छत्रपति हाथी ने किया सवार, अथवा कहाँ गए चक्री जिन जीता, इत्यादि जो 12 भावनाएं हैं, इनका खूब अच्छे से चिंतन करना चाहिए। और मोक्ष उसके विपरीत है, तो फिर मोक्ष का मतलब है अपनी शुद्ध अवस्था का चिंतन करना चाहिए। मुझू आत्मा परमात्मा, मुझू आनंदनु आनंदनु धाम परमात्मा, ऐसे हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा तम राम, ये सब सामयिक पे चिंतन करना चाहिए।
मेरे अपने चैनल पे सामायिक कैसे करना चाहिए उसकी एक बहुत सुंदर सी वीडियो रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं, है ना। उससे देख करके सीख सकते हैं, शुरू से लेकर के पूरी बातें बताई हैं कि कैसे सामायिक में दिग्बंधन करना चाहिए, कैसे संकल्प लेना चाहिए, इत्यादि सब बातों को उसमें बताया। तो सामायिक इस तरह का समझना चाहिए, ध्यान करना है। तो सामायिक में क्या चिंतन करना चाहिए? संसार असार है, अशुभ है, अनित्य है, दुख रूप है, अनात्म स्वरूप है। ऐसे संसार में मैं आवासामी, मैं निवास करता हूँ। मोक्षस्तद विपरीतात्मा, लेकिन मोक्ष उससे विपरीत स्वरूप वाला है। इति सामायिके ध्यायन्तु, ऐसा सामायिक में चिंतन करना चाहिए। सामायिक की प्रक्रिया में निमग्न श्रावक अनुप्रेक्षण करे कि वह जिस संसार में रहता है वह अशरण, अशुभ, अनित्य, क्षणवर्ती, पर्याय दृष्टि से और दुखदायक और पररूप है, तथा मोक्ष इससे विपरीत अर्थात शरण, शुभ, सुखपूर्वक और आत्म स्वरूप है। तो मुझे जो दुख स्वरूप है उससे हट करके सुख स्वरूप है उसकी तरफ अपना मन लगाना चाहिए। ये भाव हमेशा सामायिक में करते रहना चाहिए। अंतिम श्लोक, सामायिक शिक्षा व्रत के अतिचार। यदि मैं सामायिक शिक्षा व्रत अंगीकार करता हूं तो ये काम मुझे नहीं करना चाहिए। क्या है ऐसे काम जो मुझे नहीं करना चाहिए, इसको करने से मुझे पाप लगता है, दोष लगता है, उसको यहाँ पर बता रहे हैं। वाक्काय मानसानां दुप्रणिधानान्यता दुप्रणिधानान्यनादरा स्मरणे सामयिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पञ्चभावेन। वाक्कायमानसानां दुप्रणिधानान्यनादरा स्मरणे सामयिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पञ्चभावेन। सामायिकस्य, सामायिक के अतिगमाः, अतिचार है ना, व्यज्यन्ते बताए जाते हैं, पंच है ना, पांच, पंच भावेन भाव से अथवा निश्चित रूप से परमार्थ से पांच सामायिकस्य अतिगमाः व्यज्यन्ते, सामायिक के जो पांच अतिचार हैं, दोष हैं, उसको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। कौन से हैं पांच दोष? वाक्काय मानसानाम अर्थात दुप्रणिधानानि, अनादरा स्मरणे, ये पांच हो गए। वाक काय मानस, वाक माने वचन, काय माने काय और मानस माने मन। मन, वचन और काय की दुप्रणिधानानि, दुप्रणिधान माने खोटी प्रवृत्ति, वचनों की खोटी प्रवृत्ति करना, काय से खोटी प्रवृत्ति करना या मन से भी खोटा विचार करना सामायिक के काल में दोष है ना। सामायिक के काल में जैसे शरीर, वाक माने बोलते बोलते किसी को डांट देना, आप सामायिक कर रहे हो, आपने किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को डांट दिया, तो ये लो साहब आपके सामायिक में दोष लग गया, है ना। शारीरिक चेष्टाएं नहीं करना, सामायिक में बिल्कुल मन वचन काय को स्थिर करके बैठना है। अब अगर आपके हाथ हिल रहे हैं, इधर उधर 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 जा रहे हैं, तो ये शरीर से संबंधित दुष्प्रणिधानानि है। दुष्प्रणिधान माने खोटी प्रवृत्ति है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और मानसानम, मानसिक दुष्प्रणिधान क्या होता है? मन में कई प्रकार के विकल्प उठते रहना, मन कर तो रहे सामायिक, लेकिन मन में कुछ और प्रवृत्ति चल रही है, मन में और विचार चल रहे हैं, कल मुझे यहाँ जाना है, मुझे क्या क्या तैयारी करनी है, ये सब काम करना बाकी, अभी तो हो उससे पैसे लिए थे, उसका पैसा देना बाकी है, उससे लेना बाकी है। ये सब मन की अगर प्रवृत्ति होती है तो वो भी खोटी प्रवृत्ति है। अर्थात मन की खोटी प्रवृत्ति पहला अतिचार, वचन की खोटी प्रवृत्ति दूसरा अतिचार, और काय की खोटी प्रवृत्ति तीसरा अतिचार। चौथा है ना, चौथा है अनादर, अनादर अर्थात सामायिक के प्रति आदर भाव नहीं होना। अरे यार सामायिक करने का टाइम हो गया, शिट अब बैठना पड़ेगा,
ऐसे करके बिना मन लगाए अनादर भाव करना, ये भी बहुत बड़ा दोष है, कभी भी नहीं होना चाहिए। प्रसन्न धिया लिखा है ना, सामयिक कैसे करना चाहिए, बिल्कुल प्रसन्न भाव से सामयिक को करना चाहिए। और अस्मरण, अस्मरणे लिखा है, अस्मरण माने भूल जाना, याद नहीं रखना। सामयिक का काल था, वो सामयिक के काल को भी भूल जाना। संधि कालों में समय करनी चाहिए, उस समय ना करके और मैं तो भूल गया, तो ये भी अतिचार है ना। सामयिक को समय पर याद नहीं रखना भी अतिचार है, दोष है। इस तरह से ये सामायिकस्य, सामायिक के पंच पांच अतिगमाः व्यज्यन्ते, अतिचार कहे जाते हैं, बताए जाते हैं। सामयिक करने वालों को चाहिए कि अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति को स्थिर रखें, विचलित न होने दे, कुमार्ग पर न जाने दे, और सामयिक के प्रति आदर भाव रखें, और समय पर ही सामयिक करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम अपने दोषों से भी बच जाएंगे और हमारी सामयिक शिक्षाव्रत में किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। वचन से विचलित होना, काय से असंयत होना, मन को आर्त रौद्र ध्यान में लगाना, सामयिक के प्रति उत्साह रखना, उसे बोझ की तरह निपटाना और सामयिक पाठ प्रक्रिया को भूल जाना, ये सामयिक व्रत के 5 अतिचार जानना चाहिए। इस प्रकार से महानुभाव, हमने आज सामयिक शिक्षा व्रत से संबंधित जो श्लोक थे, उन सभी श्लोकों को यहाँ पर पढ़ा। वैसे तो हमें 2 प्रतिमाएं अंगीकार करके हमें सामयिक विधि पूर्वक दिन में 2 टाइम, जैसे लिखा है, दिग्बंधन आदि करते हुए और मन लगा करके करना चाहिए। लेकिन यदि हमारी प्रतिमाएं नहीं भी हैं, तब भी हमें सामयिक करने का अभ्यास चालू कर देना चाहिए, सामयिक करना चाहिए। सामयिक करने में बड़ा मन लगता है, खूब आनंद आता है, खूब कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए है ना, जो भी जिनका मन लग रहा है लगाना चाहिए, नहीं लग रहा है तो लगाना चाहिए। सुबह दिन में 1 बार 2 बार जितना हो सके सामयिक जरूर करना चाहिए। और सामयिक पे क्या करें, विचार करें। मैं संक्षिप्त में सामयिक की बात बता देता हूँ। सामयिक में बैठने से पहले स्थान देख लें, कहाँ करना है, बिल्कुल निर्जन स्थान हो, और चटाई रख लें। चटाई पर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके और दिग्वंदन कर लें, चारों दिशाओं में, है ना। मैं पूर्व दिशा संबंधी जितने भी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु परमेष्ठिय, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चित्तालय, उन सबकी मैं मनवचन काय से वंदना करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ऐसे करके चारों दिशाओं में दिग्वंदन करके फिर बैठ करके और संकल्प लेकर के कि मैं 2 घड़ी अथवा 1 घड़ी अथवा 40 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट की सामयिक स्वीकार करता हूँ। फिर कायोत्सर्ग करें और फिर सामयिक में अलग अलग, कभी आलोचना पाठ करें, कभी आत्म कीर्तन करें, है ना, कभी कभी 12 भावना करें, है ना, मेरी भावना पढ़ लें। मन लगाए, खूब मन लगाए, और कुछ नहीं तो बिल्कुल ओम 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 ऐसे ध्यान करें, है ना। अलग अलग प्रकार के ध्यान होते हैं, शिखर जी का ध्यान करें अथवा तीर्थ यात्राएं गिरनार जी की टोंकों का वंदन करें। तो ऐसे सामयिक में मन लगाना चाहिए और रोज करना चाहिए। इससे खूब कर्मों की निर्जरा होती है। इसी भावना के साथ कि हम सब अभी तक अगर सामयिक नहीं कर रहे हैं, तो अब हम सामयिक करना प्रारंभ करें, जिससे कि हम अपने आत्म कल्याण की ओर बढ़ सके। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।